अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स, जो है 2024 सीटेट जो जुलाई में हुआ था, ठीक है। जुलाई में जो सीटेट हुआ था उसको हम जो है यहाँ पर उसके पीवाईक्यूज देखेंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि सेट ए है, ठीक है। और यहाँ से हम पेडागोजी भी देखेंगे और किस तरीके से आप पैराग्राफ हल कर सकते हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो एक पैराग्राफ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 91 से 99 तक यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। और टोटल यहाँ पर हम काउंट करें तो जो कि यहाँ पर हम काउंट करें तो टोटल यहाँ पर 9 क्वेश्चन है, ठीक है। और 6 क्वेश्चन जो है हमको नज्म से देखने को मिलेंगे। इस तरीके से जो है 15 क्वेश्चन जो कि लड्डू बॉल की तरह आपको क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिस पर आप सिक्सर मार सकते हो। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है कि यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ना है, साइंस की बदौलत किसमें बड़ी तरक्की जो है हुई है। तो इसका सही आंसर यहाँ से तो ऑप्शन नंबर 1 है, सनत व हरफत में। तो इसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि एक लाइन हमें आपको बता दें कि सनत व हुर्फत में साइंस की बदौलत बड़ी तरक्की हुई है। यानी कि आप पैराग्राफ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले, आपको जो है ऑटोमेटिकली यहाँ से आंसर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, साइंस का अमल कैसा होता है। तो इसका सही आंसर है सिलसिलावार होता है, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद में देखिए 93 तरीके जो है कि जमा है, क्या है तरीके की जमा, 93 का सही आंसर है तरीकों, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इसी में आपको ग्रामर पूछेगा, ग्रामर अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खूबसूरती का मुतज़ाद क्या है, देखिए जो है यहाँ पर मानी पूछेगा, जमा पूछेगा, मुतज़ाद पूछेगा, ठीक है, यहाँ हम मानी अल्फाज पूछेगा। खूबसूरती का मुतज़ाद तो कमेंट्स करिए आप 94 का सही आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। कि बदनामी, बदसूरती, खुशनुमाई, दिलकशी, ठीक है, आप कमेंट्स करिए। तो 95 का देखेंगे हम क्या है, दूसरे ममालिक में सामान फरोख्त करने के लिए किस मेयार का लिहाज रखा जाता है। 95 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, खुशनुमा और खूबसूरत मेयार का, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे हम 96, साइंस ने किस जो है किसके नए नए तरीके बताए हैं। तो 96 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नकलो हमल के, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे 97 नंबर का क्वेश्चन कि साइंस ने पैदावार हासिल करते हुए किसको रोका है। तो 97 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कहत साली को, ठीक है। 98 का नाम देखिए, साइंस ने किस हिस्स को मजबूत किया है। तो 98 का सही ऑप्शन है जमहूरियत, ठीक है। उसके बाद में 99 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है कि सिलसिलावार अमल की वजह से किसकी अमली जो है बिरादरी कायम हो जाती है। तो 99 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, साइंसदानों की, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर नज्म है और टोटल जो है यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, ठीक है। ये नज्म है, जुगनू की रोशनी है ये, सो हमको ये पढ़ना नहीं है, यहाँ से हम आपको क्वेश्चन बता देंगे, आपने इसको पढ़ लेना। देखिए हम यहाँ पर जो 100 नंबर का क्वेश्चन है कि शायर ने परवाने को किसका तालिब बताया है। तो इसका सही आंसर है रोशनी का। उसके बाद में दूसरे शेर में शायर ने जुगनू को क्या कहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कोई सितारा आसमान से उड़कर आ गया है, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे शायर के नज़दीक जुगनू की रोशनी का जो है शाना चमन में कैसी मालूम हो रही है। तो 103 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फूलों के अंजुमन में जैसे शमा जल रही हो, ठीक है। 104 नंबर का क्वेश्चन देखिए, शायर ने जुगनू को शब की जो है सल्तनत में कौन सा सफ़ीर बताया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, दिन का सफ़ीर बताया है। 105 नंबर का 105 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तकमा कोई खाली जगह है, महताब की कबा का झैल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरना है हमको यहाँ पर। तो देखिए बहुत इजी है, 105 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, गिरा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नज़म में ये ज़रूर होगा यहाँ पर गिरा हुआ, देखिए देखिए, ये आप पढ़िए, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। कितने इजी इजी लड्डू टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बाद में हम यहाँ से पेडागोजी हमारी शुरू हो रही है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे 106 नंबर का, कि क्या 106 नंबर का क्वेश्चन कि एक बच्चा खुद से हत्ता के मौजू पर इज्तिमाई गौर व खौस के बाद भी एक इख्तिसाब भी नहीं लिख पाता, कुछ भी नहीं लिख पाता, ताहम बड़ों और दोस्तों
हमजोलियों की रहनुमाई में वो इस तरह के इख्तिसाब लिखने की सलाहियत रखता है। इस तरह की रहनुमाई को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं इसको? ताउन कहते हैं, मदद कहती है। ठीक है, इसका सही आंसर है 107 नंबर। खाली जगह आमोजिश की एक किस्म में जब बच्चे को अपनी जो है आला ज़हनी सलाहियतों जैसे जहानत और मुतल्लिक व इस्तदलाल को बरवे ब्रुवे कार लाना पड़ता है। 107 नंबर का क्वेश्चन देखिए, खाली जगह आमोजिश की एक किस्म में जब बच्चे को अपनी आला ज़हनी सलाहियतों जैसे जहानत और मुतलक व इस्तदलाल को ब्रवेकार लाना पड़ता है। तो 107 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तसव्वुर की आमोजिश इसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक उस्ताद की हैसियत से बच्चे की मजमूई तौर पर ज़बान के इस्तेमाल को जो है सराहते हैं, गरचे बाज़ अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ उसने गलत किया है। आप जो है अपनी क्लास में खाली जगह तरीके को अपना रहे हैं। 108 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कुल जबान जो है के, इसका सही आंसर है। उसके बाद में हम देखेंगे 109 नंबर का, आप हिंदी बोलने वाले उस्ताद हैं, लेकिन आपको यहाँ पर आपको पॉजिटिव सोचना है। पोस्टिंग यानी कि तैनाती पंजाब के एक प्राइमरी स्कूल में हो जाती है। चूंकि आप इस खित्ते के मकामी ज़बान नहीं जानते हैं, तो अब आप क्या करेंगे? जल्द जल्द वहाँ हिंदी बोले जाने वाले इलाकों में तबादला ले लेंगे क्या आप वहाँ से? या सेकंड ऑप्शन, बच्चों की ज़बान को एक माखिस के तौर पर लूँगा और तदरीस शुरू करूँगा। क्या अंग्रेज़ी में बातचीत करेंगे आप, या पूरी बिरादरी को हिंदी सिखा देंगे? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ से आपको पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, बच्चों की ज़बान को एक माखिस के तौर पर लूँगा और तदरीस शुरू करूँगा। ठीक है, 109। उसके बाद में 110 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है कि किसी मतन से मखसूस मालूमात के हुसूल के लिए मतन को बगौर पढ़ने की महारत, खाली जगह तफहीम मतन है। तो 110 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मकामी। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे 111 नंबर। हमने देखिए जो कठिन लफ्ज़ है वो उसकी एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं जाकर हमारे चैनल पर। जबान की आमोजिश में तस जबान की आमोजिश में तशखीसी जांच का क्या मकसद है? तो देखिए तशखीसी जांच का क्या मकसद है कि तकमीली अंदाज या पीटीएम में वालिदैन को मुताल्ला कराना और इनसे तवज्जो देने के लिए कहना, ऐसा है क्या? नहीं। ठीक है, तकमीली अंदाज भी नहीं है। यहाँ पर आमोजगारों की तफहीमी खला को जानना और जो है माउन देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, आमोजगारों की तफहीमी खला को जानना और माउनती इक़दाम करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद में देखेंगे हम यहाँ से 112 नंबर का क्वेश्चन कि दरसी किताब के बारे में दर्ज झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? तो दरसी किताब के बारे में देखिए यहाँ से, दरसी किताब उस्ताद और तालिब इल्म दोनों के लिए आखिरी चीज़ है, ऐसा है क्या? नहीं। ये दरसियात में बयान करदा मकासिद के हुसूल में माउन होता है। तो 112 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये माउन व मददगार होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 113, दर्ज झैल में से क्लासरूम की कौन सी मश्क तुलबा की बोली जाने वाली ज़बान की तरक्की में उस्ताद की मदद करती है? 113 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रोल प्ले में शिरकत करना। ये टैग वर्ड्स है रोल प्ले। ठीक है, इसको आप याद रखिए, रोल प्ले में शिरकत, तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 114 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है कि जब हम कहते हैं कि ज़बान मन माना होती है तो हमारा मकसद क्या होता है? तो इसका देखिए 114 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, किसी ज़बान के अल्फाज और उसके मानी के दरमियान मारूजी रिश्ता नहीं होता। ठीक है, ये इसका सही आंसर है 114 का। उसके बाद में 115 नंबर का कवायद जो ग्रामर है कि तदरीस का इस्तखराजी तरीका वकालत करता है कि हमें पहले खाली जगह चाहिए। तो जो ग्रामर पढ़ाया जाता है उसमें सबसे पहले क्या होता है? तो हमको पता है, पहले उसूल बताए जाते हैं, पहले यहाँ पर उसूल पेश किए जाते हैं। और मिसाल किस में पेश की जाती है, ये कमेंट्स करिए। ठीक है, हकायक से खाली जगह हकायक से जो है परे तखमीने और कयास का एक तरीका। 116 का सही आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 4, इर्तिशा। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे 117 नंबर का क्वेश्चन, जबान के उस्ताद को यानी कि जो जबान पढ़ाता है आमोजगारों की आज़ादाना, आमोजगार आइए अब आपको समझता है, बच्चों को कह रहे हैं, तौर पर लिखने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि आज़ादाना तौर पर लिखने का बुनियादी फ़ायदा ये है कि क्या फ़ायदा है आज़ादाना तौर पर लिखने का? इसका सही आंसर एक ही है, और देखिए रवानी और तख्लीक अंदाजे लिखने में तुलबा की हौसला अफजाई करता है। ठीक है, ये इसका सही आंसर है।
उसके बाद में हम देखेंगे 118 नंबर क्वेश्चन, पांचवी जमात के उस्ताद की हैसियत से आपने तुलबा से मतन को बगौर पढ़ने के लिए कहा, फिर जो है सियाक के हवाले से सवालात के जवाब पूछे, इस तरह आप तुलबा की हौसला अफजाई करते हैं। 118 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बगौर मुताल्लिकी। ठीक है, 119 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्या है कि जबान का इक्तसाब इस वक्त होता है जब, जबान का इक्तसाब कब होता है कि यहाँ पर 119 का सही आंसर है बच्चे को जबान से रूबरू होने का मौका मिले। ठीक है, इसका सही इख्तिसाब है। उसके बाद में हम देखेंगे क्लास रूम में मादरी जबान को अलग करना, यानी कि क्लास रूम में मादरी जबान को अलग करना, तो इसका सही आंसर है रास्त तरीके की खुसूसियत है ये। ठीक है, उसके बाद में हम देखिए नेक्स्ट जो कि सेकंड लैंग्वेज आती है, यानी कि जो कोई भी उर्दू सेकंड लैंग्वेज लेता है तो उसको यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर बच्चे बहुत गड़बड़ कर देते हैं, आप गड़बड़ मत करिएगा। आपने अगर फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू ली है तो आपको 91 से स्टार्ट करना है, अगर आपने सेकंड लैंग्वेज उर्दू ली है तो 121 से स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कुछ इख्तिसाब है, उसमें से कुछ क्वेश्चन है 121 से 128 तक। तो यहाँ पर देखिए हम इसके आपको आंसर बताते चलेंगे, फिर पेडागोजी के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो 121 नंबर का क्वेश्चन है, बर्फ से ढकी जो है खड़ी ढलाने किसकी तरह ठोस थी, तो ये आपको पैराग्राफ में मिलेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, शीशे की चादर की तरह। उसके बाद में देखिए 122 जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि देखिए मस्तफा ने क्या पिघलाकर चाय तैयार की, तो 122 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बर्फ जो है पिघलाकर चाय तैयार की। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 123, हल्के का मुताजात क्या है। 123 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है कि हल्के का मुताजात क्या है, तो इसका आप जो है आप आंसर दीजिए, इतना इजी क्वेश्चन है, आप आंसर करें कमेंट्स में। ठीक है, उसके बाद में देखिए 124 नंबर का, मसनफ़ा को चोटी को सर करने वाली कौन सी खातून मेंबर जो है होने का शर्फ हासिल हुआ। 124 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दूसरी टीम के वाहिद खातून होने का। चाकू की धार जैसा क्या था, तो 125 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो है 2, सिलसिला को। उसके बाद में जुनूबी चोटी पर पहुंचने के बाद क्या हुआ, 126 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हवा तेज हो गई। मस्तफ़ा किस लिबास में गर्म और महफूज महसूस कर रही थी, 127 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कोई पैमाई के लिबास में। उसके बाद में 128 नंबर का क्वेश्चन, खातून की जमा आप कमेंट्स करें क्या है, तो ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे एक और हिदायत यहाँ पर दी गई है, उससे क्वेश्चन है, कुछ 6 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। 129 नंबर का जो है क्वेश्चन है कि यहाँ पर हम देखेंगे 129 बेचने का मुताजात क्या है, तो ग्रामर आपको ऐसे ही आएगा। 129 का सही ऑप्शन देखिए, आप बताएं कमेंट्स करें। ठीक है, बेचने का मुताजात क्या है, तो जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, एक चौराहे पर। उसके बाद में देखेंगे हम यहाँ पर लक्कड़हारे ने सोमदत्त को क्या दिया, तो 131 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, लकड़ियाँ। उसके बाद में 132, सोमदत्त ने थके हुए लक्कड़हारे को क्या दिया, 132 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जो है उन्हें पीसा हुआ जौ और पानी दिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे 133 नंबर का, सोमदत्त ने लकड़ियां बेचकर क्या खरीदा, 133 का सही आंसर है कुछ और जौ खरीदा। उसके बाद में देखेंगे सोमदत्त ने जंगल से किसको आते देखा, 134 का सही आंसर है लकड़हारों को। उसके बाद में 135 जो है यहाँ पर देखेंगे चौराहे की जमा क्या है, तो 135 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, चौराहो। उसके बाद में देखेंगे हम यहाँ पर देखिए पेडागोजी के लिसानी महारत सुनने की आमोजगारों को इस काबिल बताती है कि 136 का सही आंसर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 आंसर इसके दिए हैं, सही और गलत जुमलों में कवायद के एतबार से फर्क कर सके। ठीक है, ये भी इसका आंसर है। और जबान को सही तौर पर बरतने के मकाम व वक्त को जान सके, ये दोनों इसके आंसर है। ठीक है, लिसानी महारत आमोजगारों को इस काबिल बनाती है, ये 2 काबिल बनाती है वो। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर 137 नंबर का कि प्राइमरी सतह पर उस्ताद आमोजगारों को आमतौर से जो है रंगने और ड्राइंग के लिए आमादा करता है, क्योंकि ये माउन होता है। तो 137 का सही आंसर होने वाला है यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 के लतीफ
हर की महारतों के फ़रोग में। उसके बाद में देखिए 138 नंबर का, बच्चे ज़बान बहुत ही मौसर अंदाज में सीखते हैं जब खाली जगह। तो 138 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उनको तरगीब दी जाए तो। 39 नंबर का, उस्ताद अपने क्लासरूम में ग्रुप डिस्कशन और हमजोलियों के तामुल को फ़रोग देता है लेकिन तलफ़ुज़ और हिज्जे की गलतियों को सही करने पर ध्यान नहीं देता। वो अपने क्लास में खाली जगह तरीके को बरत रहा है। 139 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, तामीरात पसंद। ठीक है। उसके बाद में देखेंगे हम यहाँ पर 140 नंबर का, बतौर उस्ताद आप देखते हैं कि सबक में जो ज़बान इस्तेमाल की गई है वो आपके तालिब इल्म, आपके तुलबा के लिए काफ़ी मुश्किल है। जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है वो आपके तुलबा के लिए मुश्किल है। आप ज़बान को आसान जो है बना देते हैं और अपने जो है तुलबा को मद्देनज़र रखते हुए मवाद में भी कुछ तब्दीली कर देते हैं। आपने जो किया है उसे क्या कहते हैं? 140 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर इसका सही आंसर है तताबक पैदा करना। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर 141 नंबर का, आज इब्राहिम बहुत खुश है क्योंकि वो स्कूल जा रहा है। वो स्कूल जाने वाला अपने ख़ानदान का पहला बच्चा है। इसके ख़ानदान का कोई भी शख्स, हत्ता कि इसके वालिदैन भी, कभी स्कूल में दाखिला नहीं लिया। 141 तक सही आंसर क्या होने वाला है? इससे इब्राहिम खाली जगह का आमोजगार है, यानी पहली नस्ल का आमोजगार है ये। ठीक है। ये यानी कि इसके खानदान में किसी ने एजुकेशन हासिल नहीं की तो ये पहली नस्ल, अगर इसके खानदान में कोई एजुकेशन इसके माँ बाप हासिल कर रहे हैं तो इस दूसरी नस्ल। ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर 142 का, कि आपने क्लास में जाकर देखा कि दरसी किताब नज़मों और तस्वीरी कहानियों से शुरू हो रही है और हुर्फ तहजीब पर ख़त्म हो रही है। ज़बान की तदरीस में ये तरतीब किस तरीके की जो है गमाज है? तो 142 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, ऊपर से नीचे का तरीका। उसके बाद में 143 नंबर, जब ज़बान फितरी अंदाज में बग़ैर किसी मुनज़्ज़म मश्क के सीखी जाती है, फितरी अंदाज में, तो उसे क्या कहते हैं? हमने ये बताया है आपको। तो 143 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, इख्तिबास कहते हैं उसको। जब फितरी अंदाज में यानी कि खुद सीख लेता है इसको माहौल से, घर से बच्चा, तो उसको इक्तिसाब कहते हैं। और आमोजिश किसे कहते हैं आप बताएं, कमेंट्स करें। खाली जगह की एक अहम खुसूसियत है कि तुलबा मसाइल को इज्तिमाई तौर पर जोड़ो या ग्रुप में हल कर लेते हैं। 144 का सही आंसर यहाँ से तरसीली ज़बान की तदरीस कहते हैं इसको। ठीक है। आलूदगी के मौजू पर सबक का मंसूबा बनाते हुए आपका पहला कदम क्या होगा? 145 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, मकासिद का तयन। ओके। उसके बाद में 146 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है कि उस्ताद अपने जो है तुलबा से पानी पर एक इक़्तिबास लिखने के लिए कहते हैं। हर तुलबा आपस में बातें करने लगता है कि साइंस और समाजी उलूम के क्लास में इस हवाले से क्या पढ़ाया गया था। फिर वो पानी पर इक़्तिबास लिखना शुरू करते हैं। ये खाली जगह एक मिसाल है। तो किसकी मिसाल है? 146 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है 3, दरसियात से है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद में 147 नंबर का क्वेश्चन, आपकी पैदाइश और परवरिश ऐसे गांव में हुई है जहां सब लोग हिंदी बोलते हैं और आप भी स्कूल गए बगैर हिंदी का इस्तेमाल करने लगते हैं, और जब आप बाद में स्कूल जाते हैं तो उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत में पढ़ते हैं। अब आप अंग्रेजी बड़ी रवानी से बोलते हैं। अब आपकी पहली ज़बान क्या होगी? तो हमारी पहली ज़बान क्या होगी? 147 का सही आंसर हिंदी ही होगी पहली ज़बान, मदर टंग। ठीक है। उसके बाद में उस्ताद अपनी क्लास में जो है छाता, बर्तन, बेलन और दूसरी हकीकी चीज़ें लाता है और तुलबा से इन चीज़ों की वजाहत 2 या 3 जुमलों में करने के लिए कहता है। उस्ताद जिन चीज़ों को क्लास में जो है लेकर करता है उन्हें तकनीकी तौर पर क्या कहा जाता है? जो लाए है उस्ताद ने। 148 का सही आंसर है रियलिया, इसको कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में 149 नंबर का, अफ़ाल की तदरीस के लिए आप अपने क्लास में 2 तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं। एक तस्वीर 15 साल पुरानी है और एक अभी फ़ौरन आपने खींची है। आप क्लास में इसके माजी और हाल जो है, शक्ल सूरत, अखलाक व आदत के बारे में बातचीत शुरू करते हैं। अब आप इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं आप यहाँ से? इसका जो है दर्ज जो है तदरीसियाती कवायद इस्तेमाल कर रहे हैं आप। ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे 150 लास्ट नंबर का क्वेश्चन, किसी खास क्लास या कोर्स के इख्तिताम पर तुलबा की हासिल करदा मालूमात, महारत
और रवैये को बयान करने वाले बयानात खाली जगह के तहत आते हैं। तो 150 का सही आंसर आमोजिश के जो है आमोजिश महासिल है इसका सही आंसर। तो ये देखिए थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है, इसके बाद जो हम थोड़ी हमारी पेडागोजी पर एक वीडियो आने वाला है इंशाल्लाह। पेडागोजी आपको इस अच्छी तरीके से बेहतरीन अंदाज में समझाएंगे। ईवीएस के भी कुछ हम पीवाईक्यूज लेने वाले हैं। पूरे पीवाईक्यूज हम आपको 2011 तक इसमें बताने वाले हैं।